हाय, दिस इज़ रेणुका, योर क्वांट एजुकेटर। आज हम सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क प्री 2020 में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे ना, उनको विद टाइमर। जो मैंने आप लोगों को अप्रोच बताई थी ना क्वांट स्ट्रैटेजी वीडियो में कि 20 मिनट्स में कैसे 30+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसी अप्रोच के साथ आज मैं आपके सामने 20 मिनट्स के टाइमर के साथ 30+ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के चलो सेशन को शुरू करते हैं। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया टाइमर स्टार्ट हमारा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का मिल गया। देखो क्या कह रहा है, 280 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 70, 70 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 35, 170 से 35 गया तो 135, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 144 यानी 12 होगा, यानी ये होगा 13, 12 13 25, 25 इंटू 3 कितना होगा 75, 75 यहाँ 55 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5 7 जा 35 यानी 375, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 होल 1/2 माइनस 4 होल 5/6 यानी 8 से 4 गया तो 4 होगा, यहाँ 3 ऐड होगा तो कितना होगा 7 होगा। 7 होल आना चाहिए विच इज़ एन ऑप्शन डी। कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखो, 275 प्लस 64% ऑफ 750 करो या 75% ऑफ 640 करो, यानी 3/4 इंटू 640, 4 से डिवाइड करोगे तो 160 आएगा, 160 इंटू 3 कितना होगा 480, 480 ऐड करोगे तो 275 में 5 आएगा, यहाँ 15, यहाँ 755, तो 750 से कितना 750 में कितना ऐड करोगे तो 755 होगा 5 विच इज़ इन ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12.5% ऑफ 120 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45 यानी 1/8 यहाँ पे आएगा, तो 1/8 यानी 8 45 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 8 4 जा 32, 8 5 जा 20, 360 यानी 360 120 में कितना ऐड होगा तो 360 होगा 240 विच इज़ एन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 572 डिवाइड बाई 13 यानी 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 44 इंटू 12 कितना होगा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 52, 528 से 16 गया तो 21512 विच इज़ 8 का क्यूब होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 225 विच इज़ 15 प्लस यहाँ 9 आएगा तो 24 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, कितना आएगा 168 विच इज़ इन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 510 डिवाइड बाई एक्स होगा, 324 कितना होगा 18 और ये 3 ऐड होगा तो 21.25 होगा, 21 से इंटू 2 करोगे तो 420 होगा, इंटू 3 करोगे तो 600 हो जाएगा, तो 20 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 24 यहाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 इंटू 5 कितना होगा 60, 60 डिवाइड बाई 4 कितना होगा 15, 15 इंटू 8 कितना होगा 120 विच इज़ एन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ 10 देखो, 120% ऑफ 750 यानी 6/5 ऑफ 750 कितना होगा 5 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 6 इंटू 150 डिवाइड बाई 25 करोगे तो यहाँ 25 से 150 को काटोगे तो 6 आएगा, 6 6 जा 36, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। हो गया सिंप्लीफिकेशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया डीआई का। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेबल गिवन बिलो shows the number of male and female participated in an event from 5 different schools ABCD. Study the table carefully and answer the questions. Question number 11 देखो, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड डी, बी एंड डी से टोटल मेल कितने हैं यहाँ पे 540, 560 कितना है 1100, ओके। और हाउ मच मोर और लेस देन टोटल फीमेल फ्रॉम ए एंड सी, फीमेल ए और सी में कितना है 450, सी में कितना है 500 यानी 950, 950 से कितना ज़्यादा है 150 विच इज़ इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए बी एंड डी। ए में कितना है फीमेल 450, बी में कितना है 420, डी में कितना है 450, यानी एवरेज कितना होगा 420 प्लस यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा है यानी 60 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 20 आएगा, 420 प्लस 20 440 विच इज़ इन ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if total male participated from school F are 40% more than that of from A, ओके A में मेल कितने हैं यहाँ पे 650, 650 से 40% मोर यानी 140 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 00 कट जाएंगे, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 7 91, 910 हो गए मेल। और क्या कह रहा है, एंड रेशियो ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी टू दैट ऑफ फ्रॉम स्कूल एफ इज 21:32। बी में फीमेल कितने हैं 420 यानी 21 इज इक्वल टू 420 है तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 20, तो 320 कितना होगा 640 होगा, तो
तो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल एफ। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 5 9 6 9 6 15 1550 विच इज़ एन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल मेल पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी एंड सी टुगेदर आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल फीमेल फ्रॉम ए एंड डी। ओके, बी एंड सी से मेल कितने हैं, देखो यहाँ पे 540 और ये 720, तो होगा 1260। ओके, फीमेल कितने हैं ए और डी में, ए में है फीमेल 450, डी में है 450, 900, तो कितना ज़्यादा है 360, 900 से काटोगे तो यहाँ 40% आएगा विच इज़ एन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ऑल द 5 स्कूल्स टुगेदर। टोटल मेल कितने हैं यहाँ पे 600, 500, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23, 23, 6, 29 और ये 80, 20, 3000 होगा, 3000, 60, 40, 100, 3100 और ये 50, 3150 विच इज़ एन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अरिथमेटिक आ गया, इसको स्किप करो, इसको भी स्किप करो, इसको भी स्किप करो, इसको भी स्किप करो, इसको भी स्किप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। 1 देखो x इज इक्वल टू 25 है, यानी 5 आएगा, वाई क्यू इज इक्वल टू 125 है, यहाँ भी 5 आएगा, तो x इज इक्वल टू वाई होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 21 का। 22 कितना है, यहाँ 35 है, यानी 7 5 जा 35 होगा, तो -7 + 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 8 7 56 होगा, यानी -7 - 8 होगा। तो ये इज इक्वल टू, ये इससे ग्रेटर देन है, ये इससे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू विच इज़ इन ऑप्शन डी। 2 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 3 का देखो, x² इज इक्वल टू 81 है, तो 9 + 9 - 9 होगा, y² इज इक्वल टू 64 है, तो +8 - 8 होगा। 9 से ये 9 इन दोनों से बड़ा है, -9 छोटा है, तो x इज इक्वल टू वाई होगा, नो रिलेशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17x² - 14x - 83 इज इक्वल टू -8 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा, 7 3 जा 51, यानी 73 जा 51 होगा, यानी 17 + 17 - 3 होगा, और y का कितना आएगा, y² - 2y - 35 होगा, तो -2y - 35 होगा, तो -7 + 5 होगा, तो साइन चेंज होगा, तो 7 - 5 होगा। 17 इन दोनों से बड़ा है, -3 इससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा है, तो यहाँ पे भी नो रिलेशन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 45 है, 9 5 जा 45, -9 होगा, +5 होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 5 जा 40 होगा, 8 और 5 आएगा, तो ये 9 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, +5 इज इक्वल टू इससे छोटा है, लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया, सीरीज आ गया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे 100 है, 150 है, यानी 1.5 होगा, ये 1.5 150 375 इंटू 2.5 लग रहा है, ये 3.5 होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए 0.5, तो 200 होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ इधर से करो, यहाँ होगा 40 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 40 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस कितना होगा 32 शायद प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना होगा, यानी 24 यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी 8 8 ऐड हो रहा है, तो 24 से 8 गया तो कितना होगा 16 16 ऐड होगा 96 से, 90 10 100 6 6 12 112, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आया 15 8, यानी 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 होगा, इंटू 1 + 1 हो रहा है, इंटू 1.5 + 1.5 इंटू 2 + 2 हो रहा है, यानी 32 इंटू 2.5 होगा, विच इज़ डिवाइड बाई 4 करोगे तो 8 होगा, 80 + 2.5 82.5, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे 20, तो यहाँ 4, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 8, तो यहाँ कितना ऐड होना चाहिए 10 30 ऐड होना चाहिए, यानी 76 विच इज़ एन ऑप्शन ई, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ डिवाइड बाई 2 हुआ है, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, तो डिवाइड बाई कितना होगा, तो डिवाइड बाई 6 होना चाहिए, यानी 100 यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अरिथमेटिक का है, इसको भी स्किप करना है। नेक्स्ट देखो, ये भी अरिथमेटिक का है, इसको भी स्किप करो।
नेक्स्ट ये भी अरिथमेटिक, नेक्स्ट ये भी अरिथमेटिक, नेक्स्ट ये भी अरिथमेटिक का है, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मतलब यहाँ तक अगर हम देखें तो ये 5 क्वेश्चंस हमने अरिथमेटिक के स्किप किए, वहाँ पे 5 क्वेश्चंस हमने अरिथमेटिक के स्किप किए। मतलब अभी हमारे पास सिर्फ 10 अरिथमेटिक के बाकी हैं। मतलब हमने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं और अभी भी हमारे पास 10 मिनट्स बाकी हैं। देखते हैं 10 मिनट्स में 10 अरिथमेटिक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। अरिथमेटिक देखते हैं पहले से। पहला अरिथमेटिक क्या था, ये था। ओके, a container contains mixture of milk and water in the ratio 5:3 respectively. If 8 liter milk is added in it, then ratio of milk and water becomes 11:5. Okay, 5:3 है, 11:5 है। मिल्क ऐड हो रहा है तो वाटर सेम होना चाहिए, वाटर को सेम करो। यहाँ 3 × 5 करोगे तो 15 होगा, तो 5 × 5 कितना होगा 25। यहाँ 5 × 3 करोगे तो 15 होगा, तो 11 × 3 कितना होगा 33। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8, ऐड कितना हो रहा है 8, 1 इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड दैट ऑफ वाटर। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10, तो 10 इज इक्वल टू कितना होगा 10 लीटर। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल कैपिटल 17,000, बी विड्रॉस 1500 आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल 17,000 है तो हमें एक्स लेना पड़ेगा, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40%, ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बोट कैन कवर 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 42 मिनट, रेशियो ऑफ स्पीड। हाँ, ये हो जाएगा। यहाँ पे 28 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम लग रहा है 42 मिनट, यानी 60 इंटू डिवाइड बाई 42 होगा। 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 40 आएगा। क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू स्ट्रीम 7:3 है, यानी डाउन स्ट्रीम क्या होना चाहिए 10, 10 इज इक्वल टू कितना है 40, 1 इज इक्वल टू कितना है वो 4। तो बोट का स्पीड कितना होगा 4 7 जा 28, स्ट्रीम का कितना होगा 4 3 जा 12। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, यानी 60 डिवाइड बाई कितना होगा 40, कितना होगा ये कितना आएगा 1.5। फिर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 डिवाइड बाई 28 से 12 गया तो कितना होगा 16, 16 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 आवर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, 6,000 when invested at a certain rate at SI for 2 years it fetches rupees 12,000। यानी यहाँ पे अगर हम रेट को x% लेंगे तो 00 कट जाएगा, तो कितना आएगा 120x इज इक्वल टू 1200। तो x कितना आएगा 10% आया, रेट परसेंटेज। क्या पूछ रहा है, दिस सेम सम इज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर ए ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 10% आया, हाफ ईयरली कितना होगा 5% होगा। 6,000 है और कितना है 1 ईयर कह रहा है, हाफ ईयरली होगा तो 2 ईयर्स हो जाएगा। 5% है 6,000 का 00 कट जाएगा तो कितना होगा 300 इंटू 2 का वहाँ फॉर्मूला डालोगे तो इंटू 2 कितना होगा 600 और 5% 300 का कितना होगा 15, 615 विच इज़ इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यहाँ पे 31 में है 12 men कैन डू ए वर्क इन 10 days while 10 women कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। मेन वुमेन का यहाँ पे एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, पहले थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, इसको स्किप करते हैं। पे अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। A person sold a book at 20% profit. If he had bought it at 10% less cost and sold for 90 more, then he would have gained 40% profit. Find the cost price of the book. ठीक है, यानी 100 CP है, 120 SP होगा, बट 10% लेस कह रहा है, 90 40% प्रॉफिट कह रहा है, तो 90 49 4 जा 36 होगा प्रॉफिट, तो कितना होगा 126। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 90 है। 6 इज इक्वल टू 90 तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 15, तो 100 इज इक्वल टू कितना होगा 1500। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 trains of length 140 meter and 120 meter are running in same direction on parallel tracks with speeds 132 km per hour and 80 km per hour respectively. How much time will they take to cross each other? ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 260। ठीक है, डिवाइड बाई स्पीड माइनस होगा, 132 से 80 गया तो 52
इंटू 18 इंटू 5/18 होगा तो 18 ऊपर आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 52 कट जाएगा, 18 सेकेंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago 1:3, ठीक है 1:3 है। रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence विल बी 2:3, 2:3 होगा। तो रेशियो पहले चेंज करो, 1:3 है यहाँ पे, 2:3 इनके बीच का 1 डिफरेंस है तो 1:3 रहेगा, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, डिफरेंस कितना आया, सेम आया, 3 इज इक्वल टू कितना है, 10 years पहले था, 5 years बाद में आया तो 15 होगा, 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। क्या पूछ रहा है, देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो 5 4 जा 20, ये 5 years बाद में है तो 5 माइनस करोगे तो 15 होगा, यहाँ 5 6 जा 30, 5 माइनस करोगे तो 25 होगा। इनका रेशियो क्या होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 3:5 विच इज इन ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस इन 4 hours एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h, यानी डिस्टेंस कितना होगा 64 240, ठीक है। क्या कह रहा है, देन बाई व्हाट % शुड द स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 hours, यानी इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 से यहाँ 00 लगा तो 0.5 हटाने के लिए 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 480 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 96 आएगा स्पीड, ठीक है। क्या पूछ रहा है, व्हाट % शुड बी स्पीड ऑफ कार बी इंक्रीज्ड, यानी कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 36 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 60%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जिनको हमने स्किप किया था। चलो अभी भी हमारे पास 4 मिनट लगभग बाकी है, देखते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमने क्या क्या स्किप करा था। देखो ये नहीं, ये है टाइम एंड वर्क का, 12 men कैन डू ए वर्क इन 10 days, 10 women कैन डू ए वर्क इन 18 days, 10 से 10 कट जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 2 men इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 women आएगा। ठीक है, अब अगर हम मेन को कंसिडर करें तो टोटल वर्क क्या होगा, 12 × 10 होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज 4 men एंड 6 women टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, 4 men तो रहेगा 4 प्लस 6 women कितना होगा, 3 women, अगर 2 men है तो 6 women कितना होगा, 4 होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 8 होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 2, 4 से डिवाइड करोगे तो 3, 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 3 × 5 15 days, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्या स्किप किया था हमने, ये कर दिया था, ये भी कर दिया था, ये लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40% वाइल कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं लेंथ x है, ब्रेथ है y। ठीक है, क्या कह रहा है, 40% इंक्रीज हो रहा है तो 1.4x होगा, y यहाँ पे सेम रहेगा। क्या पूछ रहा है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 24 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना होगा, यहाँ पे xy होगा, यहाँ पे कितना होगा 1.4xy, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 0.4xy, कितना कह रहा है 24 मीटर स्क्वायर, तो xy कितना होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, 60। ठीक है, xy 60 आया। क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज 32 मीटर, यानी 2x + y कितना है 32, तो x + y कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ पे एक्स वाई 60 है, x + y यहाँ पे 16 है, तो x कितना आएगा 10, y कितना होगा 6। क्या पूछ रहा है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y 6 विच इज़ एन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या नेक्स्ट स्किप किया था, यहाँ पे एक और स्किप किया था हमने पार्टनरशिप का, ए एंड बी एंटर इनटू ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग टोटल कैपिटल 17,000। ठीक है, ए का मान लो x है तो b का कितना होगा 17,000 माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी विड्रॉस 1500 आफ्टर 6 months एंड गेट्स 8100 एज प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 19500 एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइंड द कैपिटल ऑफ बी। ठीक है, यहाँ इंटू 12 होगा, यहाँ इंटू 6 होगा, और 1500 माइनस हो रहा है तो कितना होगा 15500 माइनस x इंटू 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2, तो 2x इस 2, यहाँ पे ये ऐड कर दोगे तो 5 आएगा, 7532, यहाँ पे 32500 माइनस 2x होगा। ठीक है, यह आया इनका रेशियो। बी कह रहा है 8100 प्रॉफिट मिला है बी को, तो 32500 माइनस 2x डिवाइड बाई 32500 माइनस 2x, और ये 2x ऐड होगा तो
कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं है, इंटू 19500 टोटल प्रॉफिट है इज इक्वल टू 8100 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0000 कट जाएगा, यहाँ आएगा 325 डिवाइड बाई 195 होगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 6, 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 9, यहाँ 13 से डिवाइड करोगे तो 3, 13 से डिवाइड करोगे तो 5, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 27। तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 13 13500 आएगा। तो यहाँ पे 2x कितना होगा, यहाँ 5 से 5 गया तो 0, 12 से 3 गया 9, 190, तो x कितना होगा 9500। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टाइमर ख़त्म हो गया है। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन रह गया, मैं आपको समझा कर रही थी तभी थोड़ा इतना टाइम लग गया है ना, वरना हो जाता। खैर, इसका आंसर क्या होगा, x आया 9500। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द कैपिटल ऑफ b आफ्टर 6 मंथ्स, यानी 15500 माइनस x, 15500 से माइनस करोगे 9500 को तो कितना आएगा 0, यहाँ पे 15 से 9 जाएगा तो 6000 विच इज़ इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने 34 कर लिए 20 मिनट्स में, राइट। एक क्वेश्चन रह गया, कोई बात नहीं। यानी जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया आप सबको वो काम आ गया फाइनली। आप सब भी प्रैक्टिस करोगे उसी स्ट्रैटेजी के साथ तो ज़रूर कर लोगे 30+। अगर आप सब ने अभी तक मेमोरी बेस्ड पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके सॉल्व करो इसी अप्रोच के साथ विद टाइमर, और मुझे बताना कि ये अप्रोच फॉलो करके 30+ या कितने अटेम्प्ट्स हुए आप सबके। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।